हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई मैं विपुल शर्मा। मैं अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग चैनल में आज अप्लाई मैकेनिक्स का कुछ चैप्टर है प्रतिक्रिया, मतलब किसी पिंड के कैसी प्रतिक्रिया लगती है उस विषय में डिस्कशन करूँगा। तो सो प्लीज़ केयरफुली वॉच दिस चैप्टर। ये अप्लाइड मैकेनिक्स का ही यूनिट 1 का ही है। अगर आप यूनिट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, तो ये समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं चर्चा करता हूँ। ऊर्ध्वाधर मतलब ये हो गया आपका ऊर्ध्वाधर, डेट डेट इज वर्टिकल। ये है हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। ऊर्ध्वाधर गतिमान क्षैतिज समतल की प्रतिक्रिया, ये ऊर्ध्वाधर की प्रतिक्रिया के बारे विषय में चर्चा करेंगे हम लोग। और ये जो क्षैतिज में जो जो आर क्या है, कैसे क्या है, समझेंगे। ये देखिए, का यदि पिंड समतल पर रखा है तो दो बल कार्य करेंगे, पिंड का भार W तथा अवलिंग प्रतिक्रिया R। सपोज कोई ये सरफेस है, इस पर कोई पिंड रखा है, तो एक बल जो है नीचे W कार्य करेगा नीचे की ओर, और उसके ऊपर एक R प्रतिक्रिया लगेगी, अवलंब प्रतिक्रिया। W इक्वल टू mg होता है, हम पता है। ये आता कहाँ से? m जो होता है ये वस्तु का द्रव्यमान होता है, g होता है गुरुत्वाकर्षण। मतलब कोई भी पिंड है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही वो वस्तु पर टिकी होती है। तो ये mg वहीं से आया। तो ठीक, तो कहा यदि पिंड समतल पर रखा है तो दो बल कार्य करेंगे, पिंड का भार W ठीक, और अवलंब प्रतिक्रिया R, रेजुलेशन इसको बोलते हैं, R है। ये त्वरण A लग रहा है ऊपर की ओर, ठीक है। ऊपर की ओर, अगर ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, या सपोज करिए लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, और पूछा उसमें रेजुलेशन फोर्स क्या हो, प्रतिक्रिया क्या लग रही है, अवलंब प्रतिक्रिया। तो इसका फार्मूला होता है R इक्वल टू mg प्लस ma। ये आता कहाँ से है? mg होता है वस्तु का भार, ma आता है ये त्वरण जो लगता है उसमें। अब ऊपर की ओर गति कर रही है, तो नीचे की ओर अगर कर रहा है, कोई लिफ्ट है, एलिवेटर है, ये नीचे आ रहा है लिफ्ट, ये लिफ्ट सपोज नीचे आ रही है, तो इसमें हो जाता है फार्मूला R इक्वल टू mg माइनस ma। इसकी प्रूविंग भी है, लेकिन आप समझना चाहें, लेकिन आप फार्मूला ही याद करिए। 1 2 3 कंडीशन है, 3 बस ये याद करिए, आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर एक समान वेग से गति कर रहा है, कोई एलिवेटर है, कोई लिफ्ट है, अगर एक समान वेग से गति कर रही है, तो इसमें जो रिलेशन होगा इक्वल टू mg हो जाएगा, त्वरण शून्य हो जाएगा। त्वरण शून्य हो, एक समान वेग से गति कर रही है, तो वेग जो पहले था वो आखिरी में भी रहेगा, मतलब वेग जीरो ही रहेगा, त्वरण चेंज हुआ नहीं है। तो त्वरण जीरो है तो द्रव्यमान भी जीरो हो जाएगा, तो इसलिए R इक्वल टू mg आ गया, त्वरण शून्य होगा। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, अगर एक समान वेग से गति कर रही है कोई लिफ्ट या एलिवेटर या कोई पिंड, तो त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा शून्य, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है। 1000 kg वजन का एक एलिवेटर लिफ्ट 2 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड से अपवर्ड गति कर रही है, केबल का तनाव क्या होगा? तनाव निकालना है इसमें। देखिए, ये एलिवेटर है, ठीक। अब कहा 1000 kg वजन, जो इसका m है 1000 kg, और दिया है एलिवेटर 2 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड से अपवर्ड गति कर रहा है, ठीक है। तो इसमें टाइम भी हमें पता है 2 सेकंड, ठीक, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहा है 4 मीटर प्रति सेकंड, वेग है 4 मीटर प्रति सेकंड, ये भी लिख दीजिए, ठीक है। कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, लिखा है ना अपवर्ड, मतलब ऊपर जा रहा है। तो मैंने बताया था ऊपर के लिए क्या फार्मूला लगाते हैं, R बराबर mg प्लस ma। भाई ऊपर जाना जोड़ दो, इसको इसका फोर्स जोड़ दो, ma जोड़ दो, mg जोड़ दो, बस याद करने की जरूरत ही नहीं। mg प्लस ma, ठीक है, यहाँ रख लो। R इक्वल टू mg प्लस ma आप रख लेंगे। R m पता है 1000 न्यूटन है, g ऐसे ही लिख दीजिए, प्लस m 1000 न्यूटन,
इंटू, अब दिक्कत है क्योंकि ए पता नहीं है हमें तो टाइम और वी पता था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जानते हैं ए इक्वल टू वी अपॉन टी होता है, तो यहाँ वी अपॉन टी रख दीजिए। अब तो सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो वी है, वी हो जाएगा 4, टी रख देंगे 2, जो हमें यहाँ लिखा पता है हमको। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। यह 1000 इंटू 10 10,000 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 5 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 12,000 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, हाँ अब लेकिन ऑप्शन में तो केजी में दिया है, जो क्वेश्चन आया एसएससी जेई में, तो इसको हमें केजी में बदलना पड़ेगा। ठीक है, हम जानते हैं कि 9.8 न्यूटन होता है, तो बस 9.8 होता है, 9.8 का करेंगे वो लेंथ हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। हमें पता है ना कि 1 kgf इक्वल टू होता है 9.8 न्यूटन, तो 9.8 से करेंगे काफ़ी टफ हो जाएगा, तो हम लोग इसको 10 न्यूटन कर देना है। तो वही किया गया, 10 न्यूटन सॉल्व किया गया है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 1200 केजी आंसर हो गया। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर इसी में बोल देता कि अगर नीचे की ओर आ रहा है लिफ्ट, तो यहाँ आर इक्वल टू एम जी माइनस एम ए हो जाता। सारा कुछ इसी तरह सॉल्व करते हैं। ये है खूब बढ़िया क्वेश्चन, इसको समझिए आप ध्यान से। अब देखिए ये क्वेश्चन, घिरनी के ऊपर बंधे हुए पिंड की गति। ये मान लीजिए घिरनी है, ठीक, एक पिंड है ये m2 द्रव्यमान का, ठीक है, और एक है m1, ये है m1 आपका। त्वरण ये इधर लग रहा है, क्यों इधर त्वरण नीचे की लग रहा है, क्योंकि m1 बड़ा है, तो m1 बड़ा है तो खींचेगा ही, जाहिर सी बात है। ये त्वरण ऊपर की ओर जा रहा है, क्यों जा रहा है, m2 छोटा है, तो m2 जब हल्का रहेगा तो जाहिर सी बात है ऊपर जाएगा, ये खींचेगा। ये टी तनाव लग रहा है इसमें, ये इसका आर है, अवलंब प्रतिक्रिया इसी में निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, ये जो ये त्वरण निकालने फार्मूला ये होता है m1 माइनस m2, और m1 बड़ा है तो यहाँ लिख देंगे, माइनस m2 जो छोटा द्रव्यमान है उसका वो लिख देंगे, m1 प्लस m2 g। ये पूरा कहाँ से आया, ये आया mg से पूरा, इसको मान लीजिए m और ये g। इसकी प्रूविंग भी है, लेकिन प्रूविंग आप समझने जरूरत नहीं, आप सिर्फ थंब रूल के अकॉर्डिंग इसको समझ लीजिए, बस ये याद करना है आपको बस। अब इसका तनाव निकालेंगे, तनाव क्या होता है, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, जी सब में आएगा मल्टीप्लाई में। आर कैसे निकालें, आर इक्वल टू 2t कर दो तो ये आ जाएगा पूरा। अब देखिए एक और इक्वेशन है इसमें, समतल पर पिंड की गति कैसे निकालेंगे। ये मान लीजिए एक समतल है, ये कोई पिंड रखा है, तो हम जानते हैं पिंड जब रहता है तो नीचे W लगता है, W इक्वल टू mg होता है, ऊपर R लगता है, R बराबर होता है ma। ये एक रस्सी बनी है, ये एक पुली लटकी है, यहाँ से एक पिंड ऐसे नीचे लटका है इधर m1, तो ये भी हो जाएगा m1g, mg पता ही है। ठीक है, निकाल तो R बराबर हो जाएगा m2g, R है ये अपोजिट होता है, m2g हो गया। इसको ये हो जाएगा m1g बटे m1 प्लस m2, t बराबर m1 m2 बटे m1 प्लस m2 ब्रैकेट बन g। इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा तो ये इतनी 3 इक्वेशन लगेंगी अगर एग्जाम में पूछता है तो, इसलिए ये याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर समझना है तो आगे इसका मैं वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। अभी मैंने पिछले चैप्टर में बताया था संवेग संरक्षण का नियम, फिर इसको रिपीट करवा दे रहा हूँ। m1 v1 m1 पहले पिंड के लिए m1 सब m1 v1 u1 हो जाएगा, दूसरे पिंड के लिए m2 v2 u2 हो जाएगा। तो ये नियम होता है m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। जब दोनों पिंड सीधा टकराते हैं, द्रव्यमान ना हो, वेग हो,
मतलब द्रव्यमान ना हो, तब क्या होता है, V1 माइनस V2 इक्वल टू माइनस ई U1 माइनस U2। ये याद करना पड़ेगा। ये 12th में चैप्टर है डायनेमिक्स, उसमें काफ़ी अच्छा दिया है इस बारे में। मैंने प्रूविंग इसी की नहीं है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ इसको। ये क्या होता है, प्रत्यास्थ गुणांक होता है, क्योंकि प्रूविंग ज़्यादा पूछती नहीं है एग्ज़ाम में। अब एग्ज़ाम में ये पूछता है जो बताने जा रहा हूँ। ई का मान भिन्न भिन्न पिंडों के लिए ई इक्वल टू जीरो कब होगा, अप्रत्यास्थ पिंड के लिए। जब एग्जाम पूछता है अप्रत्यास्थ पिंड की कंडीशन में ई की वैल्यू, ई प्रत्यास्थता गुणांक होता है, प्रत्यास्थता गुणांक कितना होगा, तो जीरो लिखना पड़ेगा। जब प्रत्यास्थ हो मतलब इलास्टिक हो, पूरा पिंड अच्छे से इलास्टिक, तो ई का मान जीरो नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। जीरो छोड़ के कुछ भी आ गई वैल्यू अगर ई में, ई की वैल्यू कहाँ से आएगी, जब इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ से आएगी। एग्जाम में दिया रहेगा, अंतिम वेग दिया रहेगा V1 V2 U1 U2 और ई हमें निकालना होगा, तो इधर इसको भेज देंगे भाग में, ई पता चल जाएगा। फिर पूछेगा अच्छा ई की वैल्यू आ गई, अब बताइए पिंड अप्रत्यास्थ है कि प्रत्यास्थ है, तब ये आपका ये जो ये आपकी इक्वेशन है ये काम आएगी। ठीक है। अब परफेक्ट इलास्टिक मतलब पूर्ण प्रत्यास्थ, ई इक्वल टू वन ही होता है। जब ई इक्वल टू वन हो जाए तो परफेक्टली इलास्टिक है आपका। ये नोट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। यदि कोई पिंड वेग u से किसी समतल से सीधा टकराती है तो पिंड का वेग विपरीत दिशा ई यू हो जाएगा। मान लो कोई पिंड है, ये किस वेग से, u वेग से किसी समतल से सीधा टकरा रही है। कोई समतल है इसे, ये दीवार है मान लीजिए, कोई भी समतल है, इससे सीधा टकराती है, फिर तो पिंड का वेग विपरीत दिशा में जब टकराएगी तो बैक आएगी, बॉल बैक आने की कोशिश करेगी, तो इसलिए v बराबर माइनस ई यू, माइनस है ना, विपरीत दिशा हमारा इसलिए माइनस लगा। जिस ऊंचाई से पिंड फर्श पर गिराया जाता है वह h है, फर्श पर टकराने के पिंड x ऊंचाई तक जाता है। मान लीजिए कोई पिंड है, ये कोई पिंड आया, ये फर्श में टकराया, तो फर्श में टकराएगा तो कुछ ऊंचाई तक ऊपर जाएगा ही, मान लीजिए x ऊंचाई तक जा रहा है, तो हमें ये निकालना है x, ये हो गया h, तो इसका होता है x इक्वल टू ई स्क्वायर एच। इसमें ई की वैल्यू दी रहेगी, h की वैल्यू दी रहेगी, आपको x निकालना होगा। तो ये याद रखिए, अगर ऐसी कंडीशन हो, पिंड ऊपर नीचे गति कर रहा हो और ई दिया हो h दिया हो, तो ये लगाएंगे। फिर हम वो फार्मूला नहीं लगाएंगे, उससे नहीं आएगा। ये इस चैप्टर के सारे फार्मूले को आप एक पेपर पर नोट कर लीजिए और प्लीज़ इसको याद कर लीजिए। धन्यवाद।